हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे ओल्ड रिमोट कार की को फ्लिप की में कैसे कन्वर्ट करना है। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, ये है वैगनर मारुति सुजुकी की। तो ये नॉर्मल है, ये दो रिमोट के बटन्स है लॉक अनलॉक के। तो इसको आज हम फ्लिप की में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो फ्लिप की में कन्वर्ट करने के लिए आपको फ्लिप की केस आता है, सेम ऐसा ही ऑर्डर करना है। ये जो की है सेम ऐसे ही ऑर्डर करना है आपको। तो मैंने ये ऑर्डर किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये है वो फ्लिप की। तो देख लीजिए, दोनों मैच हो रहे हैं अच्छी तरह। तो इसके बीच में एक लाइन दिख रही है आपको, इसमें भी एक लाइन वैसी ही है। तो और एक की आती है, तो दूसरी की भी है मेरे पास। तो ये है सेकंड वाली फ्लिप की। तो ये इसमें ये जो बीच में लाइन है वो नहीं है। ये भी अच्छी तरह मैच हो जाती है, लेकिन मैंने सोचा कि जैसे पहले था वैसे ही यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा होगा। तो इसके साथ आपको मिलेगा दो कुशन्स लॉक अनलॉक के लिए। इसके साथ भी मिलेगा आपको दो कुशन्स। अगर चाहे तो मारुति का लोगो भी आपको मिलेगा इसके साथ। तो ये मारुति का भी लोगो भी है, एक ही की के साथ आया है। अभी मुझे पता नहीं कौन से की के साथ आया, ये वाले या ये वाले की के साथ। तो किसी के साथ तो आया हुआ है वो। तो ये मैंने मंगाया अली एक्सप्रेस से। चाहे तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं या अली एक्सप्रेस में डायरेक्ट जाके भी परचेस कर सकते हैं। तो मैं अभी मार्केट जाके सेम ऐसे ही कटवा के लाने वाला हूँ। ये की यूज़ करने वाला हूँ मैं। ये की का देखेंगे क्या करना है। तो अभी मैं मार्केट जाऊँगा और सेम ऐसे ही कटवा के लाऊँगा। इसके पहले आप चेक करेंगे कार में ये फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाद में ही कटवा के लाएंगे। लोगों तो फ़िलहाल रखते हैं घर पे। तो चलते हैं अभी मार्केट। कटवाने से पहले हम चेक कर लेंगे लॉक में ये फिट हो रही है नहीं हो रही। दोनों लॉक में चेक करेंगे। ये डोर लॉक के लिए तो फिट हो रही है। ये अंदर गाड़ी के इग्निशन में ये भी लॉक के लिए चेक कर लेंगे। इसमें भी काफ़ी अच्छी तरह से फिट हो रही है। इसके बाद ही कटवा लें। अगर ये फिट नहीं हो रही तो कटवा के कुछ फ़ायदा नहीं है, इसका वेस्ट हो जाएगा पूरा की। तो मार्केट से अभी मैंने ये की कटवा के हमने की कटवा के लाई है। अभी देता हूँ आपको कैसे दिखता है ये। तो एक की कटवाने के बाद ऐसे ही सेम बना ली है मैंने। तो इसके अंदर का रिमोट आपको फ्लिप की में लगाने के लिए पहले स्क्रू को निकालना है। दो बटन यहाँ पे फिट हो जाएंगे। इसके भी दो स्क्रू रहते हैं, वो भी आपको निकलवा के लेना है। इसके बाद ये अंदर का आपको दिखाऊंगा मैं कैसे दिखता है कि ये दो स्क्रू निकलवा के ले लो आप पहले। स्क्रू निकलवाने के बाद आप इसको रिमोट को इंस्टॉल करेंगे। तो दो स्क्रू निकलवा के ले लिया मैंने अभी। तो इसको आप थोड़ा सा प्रेस करोगे तो पूरा बाहर आ जाएगा। तो इसके सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, पूरा डिसेबल हो जाएगा। ये एक कुशन मिलेगा आपको, एक की चेन लगाने के लिए, साइड का रिंग है, एक बटन है और एक की है, एक स्प्रिंग भी है इसके अंदर। जैसे ही आप बटन प्रेस करोगे तो खुलने के लिए एक स्प्रिंग दिया हुआ है। तो ये भी मैंने इसका स्क्रू निकलवा के ले लिया। ये इसका रिमोट है। इसका सेंसर अलग जगह पे रहता है, वो की के नज़दीक ही रहता है। तो इसके लिए आपको बैक कवर भी रिमूव करना पड़ेगा, ये बैक कवर ब्लैक वाला। तो थोड़ा बटन को प्रेस कर लीजिए तो रिमोट बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद आपको ऐसा दिखेगा। तो ये कुशन भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है फ्लिप के साथ। तो अगर आपका पुराना कुशन
ख़राब हुआ है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, नहीं तो पुराने की के साथ ही काम चला लो। इसके लिए आपको ये अनलॉक करके इसके अंदर क्वेश्चन को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैं करने वाला हूँ, लेकिन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो सेंसर के लिए आप ये ब्लैक कवर हटा लीजिए, इसको थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर की मदद से प्रेस कर लीजिए तो ब्लैक कवर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद आपको सेंसर को हल्के हाथों से निकालना है, सेंसर को डैमेज नहीं करना है। सेंसर डैमेज होगा तो कार शुरू नहीं हो पाएगी आपकी। तो ये सेंसर है उसका, तो की के नज़दीक ही रहता है, वो मेटल के नज़दीक ही रहता है। तो ये सेंसर है, आराम से निकाले, डैमेज ना करे सेंसर। सेंसर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कार शुरू होने के लिए। ये सेंसर को आपको लगाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रोसीजर है इसका, कहाँ पे ये लगाना है। इसके लिए मैंने डबल साइडेड टेप ली है, क्योंकि जो सेंसर का शेप बना है वो काफ़ी बड़ा है। तो ये सेंसर यहाँ पे फिट नहीं होगा, इसीलिए मैं थोड़ा स्टिक करने वाला हूँ। ये मेटल के नज़दीक ही होना चाहिए, नहीं तो सेंस नहीं हो पाएगा। इसके ऊपर मैं स्टिक करवा के ले रहा हूँ, अच्छी तरह लगा लो, क्योंकि सेंसर नज़दीक नहीं होगा तो सेंस नहीं होगा। तो अभी पूरे पार्ट को असेंबल कर ले। ये रिंग को लगा लो, सारे पार्ट ध्यान से लगाना है। इसके ऊपर आपको की के ऊपर एक बटन लगाना भी है। तो की है ये, इसको बटन है जो प्रेस करने के बाद की खुलती है। ये इसके ऊपर रख लो। इसके साथ आपको एक स्प्रिंग भी आती है, स्प्रिंग को लगा लो। स्प्रिंग का दूसरे साइड का कवर ले लो, यहाँ पे छोटा सा गैप बना रहता है, उसमें स्प्रिंग को लॉक करना है। लॉक करके आपको एक देख लो यहाँ से निकले नहीं, तो पहले आपको ऐसे पूरा स्प्रिंग को रख के एक ऊपर के कवर को रोटेट करना है, क्योंकि जिससे स्प्रिंग में टेंशन आए और प्रेस करने के बाद आपका की आसानी से बाहर आ जाए। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो बटन प्रेस करने के बाद की बाहर नहीं आएगी। तो पूरा एक टेंशन होने के बाद आप दोनों हाथों से पकड़ के स्क्रू को लगा लीजिए। तो फाइनली आपको ऐसे दिखेगा। अभी फ़िलहाल तो हम कार में आ गए। लोगो तो मैंने अभी लगाया नहीं, पहले चेक कर लेते हैं कि वर्क कर रही है या नहीं, बाद में ही लोगो लगाएंगे। ये तो अच्छी तरह फिट होगी। गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं, गाड़ी भी स्टार्ट हो रही है। तो ये लॉक वाला बटन जो येलो कलर में दिख रहा है वो ब्लिंक नहीं हो रहा है, इससे पता चलता है कि सेंसर अच्छी तरह काम कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो बढ़िया से स्टार्ट भी होगी गाड़ी अभी। तो हमारा सेंसर भी अच्छी तरह काम कर रहा है, रिमोट भी अच्छी तरह काम कर रहा है। तो फाइनली की असेंबल होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।